नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो हमारी आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है और इस टॉपिक को लेकर लगातार कई बार प्रोपेगेंडा होता है, राजनीति होती है, मनमुटाव होता है, कई तरह की खबरें आती हैं, अप्रिय घटनाएं भी होती हैं। तो इसको लेकर हम जानना चाहते हैं कि वाकई में इस्लाम में क्या कुछ लिखा है। गो मांस, गाय का मांस खाना क्या इस्लाम में अनिवार्य है, या फिर किसी देश में अगर कोई पशु पूजनीय है, उसे पूजा जाता है, तो उसको लेकर इस्लाम क्या कहता है, क्या उसे आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो इन तमाम पहलुओं पर जो पूरी राजनीति होती है, जो एक आम आदमी के मन में सवाल उठते हैं और कई बार विवाद का विषय भी बनते हैं, इस पर हमारी कोशिश है कि इस्लाम के चिंतक, इस्लाम के जानकार हमें बताएं कि कुरान और हदीसों में क्या लिखा है। एक एक डाउट, एक एक सवाल हम उनकी जुबानी क्लियर करेंगे ताकि कोई भी प्रोपेगेंडा, कोई भी राजनीति इस मुद्दे को लेकर कम से कम ना हो सके, या गलत तरह के जो फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं उसको लेकर लोग गुस्से में आ जाते हैं, एक राय बना लेते हैं, वो गलत राय ना बन सके। सबसे पहले मेरा सवाल सूफी साहब आपसे है, सूफी कौसर हसन साहब, आप मुझे बताइए इस्लाम क्या कहता है। गाय का मांस खाना, गौ मांस खाना क्या वाकई में बेहद जरूरी है एक मुसलमान के लिए? मैं इस सवाल के जवाब के लिए आपको ये कहना चाहता हूँ, अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। यानी नारे तकबीर जो मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, लेकिन अगर उसका मिसयूज किया जाए तो वो फितना है, धार्मिक कार्य का अंग नहीं है। जहाँ तक सवाल रहा गौमांस खाने का, गाय का मांस खाने का या उसका वध करने का, तो सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम ये कहता है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून के मुताबिक रहो। तो जब हमारे मुल्क के बहुत से राज्यों में गौवंश के मतलब जो है को संरक्षण करने के लिए उस पर एक एक्ट बना हुआ, एक कानून बना हुआ है और उस हिसाब से वो गैर कानूनी है, तो लिहाजा जो भी इस तरीके का काम करता है वो गैर कानूनी काम करता है, यानी गुनाह का काम करता है। तो जो चीज गुनाह कर रही है तो वो चीज जायज कैसे हो सकती है, ये स्पष्ट सिद्धांत इस्लाम का है। और दूसरी बात है कि जिस चीज से के करने से फितना फसाद हो, हंगामा आराई हो, इंसानियत में दुश्मनी पैदा हो, तो वो हरगिज अमल नहीं करना चाहिए। ये इस्लाम के खिलाफ है। जो लोग भी ऐसा करते हैं वो इस्लाम के खिलाफ अमल करते हैं। और मेरी आपके इस चैनल के माध्यम से अपील है कि जो लोग भी इसको प्रश्रय देते हैं, ऐसा करते हैं, वो बराए मेहरबानी इन सब कामों को छोड़ दें, क्योंकि इससे मुल्क में फितना और फसाद फैलता है और मुल्क के लोगों में हमारे मुल्क के लोगों में भाईचारा प्रभावित होता है। जी, हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर यहाँ पर सरवर साहब भी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी राय में, जो आपने पढ़ाई की है हाफिज गुलाम सरवर साहब, उसके हिसाब से कुरान हदीस में क्या ये जरूरी है कि भाई आपको गौमांस खाना है, कहीं इस तरह का कोई जिक्र है? और कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुरान में या हदीस में ऐसा लिखा है, कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि भाई अगर कोई भी पशु किसी भी मुल्क में या किसी भी इलाके में उसकी पूजा होती है, पूजनीय होता है, तो इस्लाम के मुताबिक उसे खाना, उसे मारना गुनाह है। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ, क्या ऐसा है? देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और मैं समझता हूँ भारत के आम मुसलमानों तक ये बात पहुँचनी चाहिए थी पहले ही। आपको टीवी पर इस डिबेट की ज़रूरत न पड़ती अगर बहुत पहले हमारे उलमा इस बात को वहाँ तक पहुँचा देते। देखिए, हमारे यहाँ खाने की सूची बनी हुई है और दो भागों में बांट दिया गया। एक बिल्कुल हराम जिसे खाना ही नहीं है किसी भी कीमत पर, और एक हलाल जिसे खाना है। तो हलाल की श्रेणी में गौमांस है, लेकिन आपका सवाल है कि क्या उसका खाना जरूरी है, सेवन जरूरी है, ये एक फिर प्रश्न से प्रश्न निकलता। हलाल की फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत ही लंबी है। ये हलाल और हराम किस आधार पर निर्धारित होता है? एक सेकंड, क्योंकि ये शो हमारे बहुत सारे दूसरे धर्मों के लोग भी देख रहे होंगे, थोड़ा उनकी जानकारी के लिए भी बताएं कि हलाल और हराम किस आधार पर निर्धारित होता है, फिर मेरे दूसरे सवाल का जवाब दें। देखिए, कुरान में स्पष्ट शब्दों में इसकी सूची दे दी गई, क्या क्या तुम्हारे लिए हराम किया गया है और क्या क्या हलाल किया गया है। तो जो हलाल की सूची है उसमें जितने भी मांस है उसमें गौ मांस भी है, ये तो पहले स्पष्ट होना चाहिए। कोई बात दबकर, छिपकर, छिपाकर नहीं करनी है। अब आप आइए
भारत में भारत का संविधान है और इस्लाम धर्म हमें जिस देश में हम रहते हो, दुनिया के किसी भी देश में हम रहते हो, वहां के कानून को फॉलो करने का, अक्षरशः पालन करने का और मानने का हुक्म देता है। बिल्कुल सिंपल सी बात। अगर भारत का संविधान हमें रोकता है, भारत का कानून रोकता है, भारत की सरकार रोकती है, तो हमें बिल्कुल इससे बचना चाहिए। ये तो एक बात। अब इससे एक और बड़ी बात कह रहा हूं कि हम जिस समाज में रहते, यदि उस समाज का बड़ा पार्ट इसको अच्छा नहीं समझता है या हमारे इस खाने से उसे हमसे घिरना हो जाता है या वो हमसे दूरी होती है, तो इस सोशल इक्वलिटी को बनाए रखने के लिए, सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए इस्लाम हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि ऐसे चीजों से आप दूर हो जाएं जिससे आपके पड़ोसी को दुख हो। तो यदि हमारे पड़ोस में भारत के जितने भी मुस्लिम हैं, उनके सारे पड़ोसी हिंदू हैं। मैं समझता हूं 80% मुस्लिम हैं जिनके पड़ोस में 1-2 दीवार, 4 दीवार के बाद हिंदू भाई है। तो अगर हमारे पड़ोसी को हमारे किसी खान पान से उनको तकलीफ है या उनकी भावनाएं आहत होती है, तो हमारा नैतिक और धार्मिक कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य है कि हम ऐसे तमाम भोजन को छोड़ दें। जीने के लिए लाखों हलाल भोजन है जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं। इन बातों के साथ आगे मैं कुछ और कहूंगा। एक बात आपसे फिर विनती करूं, गेस्ट कोऑर्डिनेटर अक्सर डिटेल, मुझे न तो सब्जेक्ट पता था कि क्या विषय है, और इस्लामिक स्कॉलर जो लिखा जाता नीचे, मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, मैं एक संगठन ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। हाँ, ये जरूर है कि इस्लाम को भी कुछ न कुछ तो जानता है, लेकिन स्कॉलर शब्द को मैं सुशोभित नहीं कर पाता हूं। ठीक है, ये बड़े शब्द है। जी जी बिल्कुल, हम इसे दुरुस्त करेंगे। जी, हम इसको दुरुस्त करेंगे सर। हाफिज साहब, मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगी कि जो आपने बहुत बेबाकी से बताया कि क्या कुछ कहता है, इसी की बात को आगे बढ़ाते हुए माजिदी साहब मैं लेकर जाती हूं। फिर भी हाल फिलहाल में हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं जहां पर गौमांस को लेकर कई बार विवाद हुए हैं, बहुत बड़े विवाद हुए हैं, जहां हिंसक झड़प की नौबत आ गई है, लोगों की जान पर बनाई है। तो आखिर ये कौन कहता है, ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि भाई नहीं नहीं हम तो खाएंगे? कभी कहते हैं कि भाई सस्ता होता है इसलिए खाएंगे, कभी कहते हैं कि भाई फला राज्य में बैन नहीं, आप हमारे ऊपर ही क्यों ये पाबंदी लगा रहे हो? जबकि इस्लाम तो साफ साफ कहता है कि भाई अगर समाज का एक तबका आहत हो रहा है, अगर आपका पड़ोसी आहत हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं खाना है, ये गुनाह है। तो ये गलत शिक्षा कौन दे रहा है? इस्लाम में तो कहीं नहीं लिखा, जितना मैं सर की बात से समझ पाई हूं, सर की बात से, अगर मैंने सही समझा है तो। नहीं, बिल्कुल माजिदी साहब, नहीं, इसी बात को माजिदी साहब से आगे बढ़वाऊंगी। जी 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 जी, ऐसा है कि इसको करने के लिए कोई प्रेरित नहीं करता। मैंने आज तक नहीं सुना होगा कि किसी भी जगह पर कि किसी भी मतलब जिम्मेदार धार्मिक जो है अधिकारी ने या धर्माचार्य ने कहा हो कि आप इसको जबरिया करें। ये किसी भी जिम्मेदार आदमी की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया। चूंकि ऐसा है कि इसमें बहुत खुली सी बात है कि एक वर्ग को विशेष लाभ होता है, उसका कारोबारी लाभ होता है, तो महज अपने कारोबारी लाभ के लिए वो ऐसा करते हैं। और शिक्षा का अभाव, जागरूकता का अभाव इसका प्रमुख कारण है कि ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो इसके लिए ये चाहिए कि इसके लिए हमारे धर्माचार्यों को आगे आना चाहिए कि वो सारे टॉपिक पर बोलते हैं, बहुत से विषयों पर बोलते हैं, तो बाकायदा इसके लिए महीने में 4 या 5 जुमे की तकरीरें होती हैं, तो वो ये निर्धारित कर लें कि एक जुमे को हमको सिर्फ इसी विषय पे अपनी आवाम को संबोधित करना है कि वो ऐसे कार्यों से बचते रहें जिससे कि समाज में वैमनस्य उत्पन्न होता हो। देखिए, सर सैयद अहमद खां जो एक बड़े मशहूर इंसान गुजरे हैं, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। गाजीपुर में जब वो एक अध्यापक थे तो उन्होंने एक जगह अपनी तहरीर में लिखा था कि गाय की कुर्बानी करने से अगर जो है हिंदू आहत होते हैं, हमारे दूसरे मजहब के लोग आहत होते हैं, तो अगर उसको न करने से वो खुश हो जाते हैं, तो उसकी कुर्बानी करने से न करना 1000 दर्जा बेहतर है। तो जो भी स्कॉलर्स गुजरे हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स गुजरे हैं, जो मुस्लिम धर्माचार्य गुजरे हैं, तो उन्होंने इस बात का संदेश दिया है
कि नहीं, हमको ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे कि समाज में आपसी भाईचारा बना रहे। अब उसके लिए आवश्यक है कि सभी लोग मिलजुल करके प्रयास करें, सही बातों का प्रचार प्रसार ज्यादा किया जाए, सकारात्मक चीजों का प्रचार प्रसार ज्यादा हो, नकारात्मक चीजों का प्रचार प्रसार उतना नहीं होना चाहिए, सकारात्मक चीजों का प्रचार प्रसार बिल्कुल। हमारी कोशिश भी शो के जरिए, माजिदी साहब, हमारी शो के जरिए कोशिश भी यही है कि इस्लाम को लेकर कई बार आपके पास ऐसे फॉरवर्ड, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं, ऐसी बातें आ जाती हैं जो काफी मन को भड़काने वाली हो जाती हैं किसी भी धर्म विशेष के लिए। दोनों तरफ की बात कर रही हूं मैं, एक ही तरफ की बात नहीं कर रही हूं। कई बार मुस्लिम भाई आहत हो सकते हैं, कई बार दूसरे धर्म के लोग आहत हो सकते हैं, इस तरह की बातें आती हैं, तो हमें क्लैरिटी लेते हैं। सरवर साहब, आप बताइए कि इस चीज को लेकर एक क्लैरिटी, एक क्लियर, जब चीजें बिल्कुल स्टेटेड हैं, आपने भी बताया और माजिदी साहब ने भी बताया कि भाई इस्लाम कतई नहीं कहता है कि कोई भी ऐसे पशु की कुर्बानी दो या उसके मांस का आप सेवन करो जो दूसरे के लिए पूजनीय हो या फिर उसकी भावनाएं आहत होती हैं। जब इस्लाम में ये साफ साफ लिखा हुआ है, फिर भी ये नौबत आती है